राजा साहब, एक तरमीम हुई, ऐवान बाला ने आज तरमीम मंजूर की कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो किसी भी केस के तनाजुर में हो तो उसका जो दायरा कार है वो 5 साल तक महदूद रहेगा, यानी ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। अब इसके बाद बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब या और भी बेनिफिशरी जो हैं वो दोबारा सियासत में इन हो सकते हैं। अब आपकी नज़र में जो कानूनी बैकग्राउंड है या उसकी बुनियाद है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये तरमीम वैलिड है या कहीं पे चैलेंज हो सकती है? देखें, आजकल तो वैसे भी वो सीजन्स चलते हैं ना, अमेंडमेंट्स का और लेजिस्लेशन का वो सीजन चल रहा है और ऐसी ऐसी कानून साजी की जा रही है कि जो बज़ाहिर शायद मफाद आम में हो या दुरुस्त भी हो, लेकिन इस वक्त और जो टाइमिंग है उनकी वो ऐसी है कि वो पर्सन स्पेसिफिक, किसी केस के लिए स्पेसिफिक, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की हो, चाहे जजमेंट के रिव्यू के अमेंडमेंट्स हो, चाहे अभी ये की जा रही है। ऑल्दो इससे पहले एक 5 मेंबर्स का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग 62(1)(f) और उसमें वो कह चुके हैं कि जब आइन इसमें खामोश है और कानून भी नहीं है तो फिर इसको परपेचुअल ताहयात नाअहली समझा जाएगा। लेकिन अब अगर इलेक्शन एक्ट में ये तरामीम कर दी जाती हैं कि जहां आइन में कोई मुद्दत नहीं दी गई तो वहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड होगा वो 5 ईयर होगा, तो आई थिंक कि ये एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगी। कोई इसमें ऐसा मैं नहीं समझता कि इसको अगर चैलेंज किया जाएगा तो कोई इसमें किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का इतना इख्तियार है कि वो अगर इलेक्शन एक्ट में किसी डिस्क्वालिफिकेशन को कोई टाइम फ्रेम देना चाहें तो वो दे सकती है। नहीं, वो राजा साहब वो दे दिया, राजा साहब वो दे दिया। हम ये जानना चाहते हैं, बल्कि सब ये जानना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब समेत बहुत से लोग हैं जिनकी अपीलें आखिरी भी मुस्तरद हो चुकी हैं, अपीलें भी मुस्तरद हो चुकी हैं आखिरी। क्या ये कानून उनको भी रिलीफ मिल जाएगा? जी जी, उनकी देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन की दोनों की 184(3) में जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो फिर रिव्यू था, रिव्यू पिटीशन चली और रिव्यू में उन्होंने जो चैलेंज किया था, उन्होंने ये चैलेंज किया था कि हमको जो डिस्क्वालीफाई किया है अकामे की बेस पे या जहांगीर तरीन को अपने फॉल्स एफिडेविट की वजह से, तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म किया जाए। तो वो रिव्यू उस हद तक तो खत्म हो गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होगी। लेकिन अब उस डिस्क्वालिफिकेशन का पहले कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि वो कब तक है, वो ताहयात थी। अब उसी डिस्क्वालिफिकेशन का जिसका वो रिव्यू खत्म हो गया है, डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी, लेकिन जैसे ही 5 साल उस डिस्क्वालिफिकेशन को पूरे हो जाएंगे तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल हो जाएंगे। तो इस अमेंडमेंट का फायदा डेफिनेटली हर उस शख्स को होगा कि जिसको 5 साल पूरे हो गए, डिस्क्वालीफाई हुए। इसमें बहुत से और भी MNAs MPs हैं जिनकी डिग्रीज उस वक्त जाली थी। तो ये तमाम के तमाम जो से हैं आफ्टर लैप्स ऑफ 5 इयर्स ये क्वालिफाई कर जाएंगे इलेक्शंस के लिए। और ये ठीक, राजा साहब इधर तक तो बात समझ आती है। अब मेरा एक सवाल ये है, कानूनी नुक्ता नज़र से समझाइएगा, एक शख्स को सज़ा है और जेल की सज़ा है, कैद की सज़ा है। अब कैदी जो है क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? उसके ऊपर आइन क्या कहता है? देखिए, मियां साहब जो उनसे हैं, मियां साहब को ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी कामे की बेस पे। एक और डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो है उनकी नैब में जो केस चला था उसमें एसेट्स जो उनसे थे, उनके जो वो मेफेयर अपार्टमेंट्स थे उसका वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 14 के और उसके तहत हुई थी नैब में। वो पहले 10 साल थी, उसका बंदोबस्त भी कर लिया उन्होंने कि नैब में अमेंडमेंट करके अब उस डिस्क्वालिफिकेशन को भी 5 साल का टाइम फ्रेम दे दिया है। और वहां पे अभी उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अगर मियां साहब वापस आते हैं तो वो डायरेक्टली किसी भी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, उनको अरेस्ट किया जाएगा। वो अरेस्ट होने के बाद अपनी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से अगर उनका इक्विटल होता है तो फिर तो वो लड़ सकेंगे इलेक्शन। लेकिन अगर वहां से उनकी सजा बरकरार रहती है
5 साल या 10 साल की, तो फिर उसमें उनको 5 साल का गालिबन ये फायदा इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो जितना अरसा बैरून मुल्क रहे हैं वो सजा में काउंट नहीं होगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन में भी काउंट नहीं होगा नैब वाली में। तो वहां पे उन्हें इश्यूज आएंगे, लेकिन बाज़ाहिर लग रहा है कि वो ये समझते हैं कि नैब में जो उन्होंने अमेंडमेंट्स तमाम की तमाम कर दी हैं, अगर तो वो बरकरार रही, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ख़त्म ना किया, तो फिर उन अमेंडमेंट्स का फायदा उठाते हुए मियां नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया जाएगा। राना साहब आपसे सवाल करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, इरफान कादर साहब या आजम नज़ीर तारड़ साहब वो इस हद तक पुरुम्मीद क्यों हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो जो बैरून मुल्क उन्होंने वक्त गुजारा है वो डिस्क्वालिफिकेशन में शामिल नहीं होगा, वक्त उन्हें फिर से बिताना पड़ेगा पाकिस्तान में आके, वो इस बात पे कभी इम्कान क्यों रखते हैं कि 5 साल उसी में हज़फ हो जाएंगे? देखिए, जहां तक मैंने कहा 2 केसेस है। अकामा वाले केस में तो वो मफरूर नहीं है, उसमें वो 5 साल का उनका टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है। नैब वाले में वो इसलिए इतने श्योर हैं कि उनके इल्म में है कि अगर तो नैब की अमेंडमेंट्स बरकरार रहती हैं तो मियां साहब को नैब के केस में जैसे मरीम साहिबा को बरी कर दिए गए, उम्मीद लग रही है उनको कि नए नैब के कवानीन के तहत मियां साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो आएंगे अपनी अपील को दोबारा परसू करेंगे तो गालिबन नए कवानीन अगर मौजूद रहे तो वो बरी हो जाएंगे। इन केस अगर नए कवानीन को सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट्स के तहत खत्म कर देती है, मेरिट्स पे फैसला होता है, तो फिर मैं समझता हूं मियां साहब डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे और वो कम से कम ये आने वाले जो इलेक्शंस हैं इसमें वो पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकेंगे। साहब आपको उम्मीद है मियां साहब अमेरिका पाकिस्तान आएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको उम्मीद है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, मियां साहब को अगर तो श्योरिटी होती, क्योंकि मरियम बीबी तो यही मांग रही थी ना कि हमें श्योरिटी दी जाए, तो वो उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी ना, उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी। अब भी तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो क्या वजह है कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना कमजोर है कि वो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे कि गालिबन शायद चूंकि पीडीएम की हुकूमत में जरदारी साहब भी हैं और अब इलेक्शंस आने हैं और इलेक्शंस के वक्त आप देखेंगे कि ये दोनों पोल्स अपार्ट हो जाएंगे, फिर ये दोबारा एक दूसरे के पेट फाड़ रहे होंगे और पोलों पे टांग रहे होंगे, क्योंकि इलेक्शन में आपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक कि 200% मियां साहब को श्योरिटी नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता, और उसके लिए वो वेट ये भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं उसका फैसला क्या आता है। चले एक चीज बता दें मुझे, ये सारा कुछ ना आपके लिए किया गया ना मेरे लिए किया गया, ये सारा कुछ तो चंद सियासतदानों के लिए किया गया जिसकी बंदरबान में शायद और भी बहुत से लोगों को मिल जाएगा। जब ये सब कुछ किया गया है कि इन्हीं के लोगों के लिए कि इनकी नाअहली ख़त्म हो जाए और ये इक़्तिदार के ईवानों पे दोबारा आ जाए, कोशिश तो है ना उनकी, आगे अवाम क्या फ़ैसला करती है वो तो एक बात की बात है। तो आप समझते हैं कि बाकी मामला भी दुरुस्त हो जाएंगे? देखिए जी, उनकी राह में जो हर्डल है वो हर्डल तो यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन और सज़ा है। अगर ये हल हो जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मियां साहब के खिलाफ दोबारा केस करेगा कि मियां साहब आप तो नाम ले ले के हर्जा सराई करते थे, आप तो वाजपेयी का नाम लेते थे, आप तो उस वक्त दूसरे जनरल साहब का नाम लेते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई होगी। और अगर वो अपने नैब के केस में बरी हो जाते हैं तो देन ही इज अ फ्री मैन, वो आके पार्टी की सदारत भी कर सकेंगे और इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। अच्छा राजा साहब, एक आखिरी सवाल, कराची इलेक्शन जो हुआ मेयर इलेक्शन का, उस पर एक तो जो गैर मुंतखब नुमाइंदे को मेयर बनाना उसके ऊपर, और जमात इस्लामी का ये कहना है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई हैं वो गलत है, इस पे उनका स्टैंस किस हद तक मजबूत लगता है आपको? उसमें अब देखिए, जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें एक आदमी बन सकता है कि जो नॉन इलेक्टेड हो, जब तक कि वो अमेंडमेंट्स चैलेंज हो गए, कोई उनको सेटिस्फाइड ना किया जाए, तो जमात इस्लामी इस पे तो कोई एतराज नहीं कर सकती कि उनको, हाँ जहां तक इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है या जिस तरीके से एब्डक्शंस हुई हैं या 30 अफराद को नहीं आने दिया गया, या जैसे वो सिंध हाउस दोबारा रिपीट हुआ है गालिबन कि जी लोगों को कैद करके पैसे दे के रखा गया है, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन या सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से तो मैं नहीं समझता कोई रिलीफ मिलेगा।